डॉक्टर साहब, मशहूर ज़माना एक मिथ है, हिजामा करवाना और किसी को खून अतिया करना ये एक जैसा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हजामा करवाने से बेहतर है कि हम किसी को जो है वो खून दे दें। तो इसमें एक चीज़ की क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए कि हजामा करना और किसी को ब्लड डोनेट करना ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। किस तरह से, मैं साइंटिफिकली इस बात के ऊपर ज़रा थोड़ी सी तफसीलन आपसे जो है वो बात करता हूँ। इसमें ये देखें कि हम जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हम अपनी वेन के ज़रिए जो है वो ब्लड दूसरे जो है वो पेशेंट जिसको चाहिए उसको हम डोनेट कर रहे होते हैं, तो हमारी वेन से जो है वो ब्लड उस बंदे को जो है वो जा रहा होता है। अब हम अगर हिजामा कर रहे हैं तो हिजामा के अंदर हम ब्लड ना वेन से लेते हैं ना आर्टरी से। ठीक है, हमारी जिस्म में जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जो बाल जितनी बारीक होती हैं, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, हम उसको रप्चर करते हैं और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं जिसको खलिया कहा जाता है, उनके बील इकट्ठा हुआ है, वो हम जब पंप करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो वेस्ट वहां से बाहर आ जाएगा ब्लड के साथ। ठीक है, तो ये जब हम वेन से ब्लड दे रहे हैं तो उसमें तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा। ठीक है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर एक ही पर्सन का आप ब्लड ले लें वेन से और उसी बंदे का आप हजामा से खून निकाल लें, इन दोनों का कंपैरिजन कर लें, हीमाटोलॉजिकल कंपैरिजन मशीनों के जरिए, लैब के जरिए आप कंपैरिजन कर लें, तो आपको ये बात मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं कि ये बात साबित शुदा है कि जो हम ब्लड ले रहे हैं कपिंग के जरिए, हजामा के जरिए, उस ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जिसकी एक्यूमुलेशन से बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, ये वाली सब्सटेंसेस हजामा के जरिए निकाले गए खून में ज्यादा होती हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। ठीक है, तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ब्लड डोनेट करना डिफरेंट चीज है और हजामा करना जो है वो टोटली एक डिफरेंट चीज है। चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि हमारी पब्लिक समझ जाएगी, उनके जो जहन में पैदा होने वाले शक व शुबात हैं वो क्लियर हो गए होंगे।